नमस्कार, सत्य हिंदी के 11 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। FSSAI ने डाबर के 100% तावे वाले उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध। कर्नाटक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कांग्रेस में बवाल, इस्तीफों की घोषणा। आदित्य ठाकरे ने मोहन भागवत के जयंती तक पहुंचने के प्रयास पर उठाए सवाल। ट्रंप के नए टैरिफ को रोकने के लिए यूएस के 25 राज्यों ने किया मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के केवल गंभीर मामलों को छोड़कर सभी एफआईआर वापस ली जा सकती हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने डाबर इंडिया को कई फूड प्रोडक्ट्स पर किए गए 100% दावों को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी और नारियल के दूध जैसे उत्पादों पर लागू है। FSSAI का कहना है कि 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% प्योरिटी गारंटेड और 100% ऑर्गेनिक जैसे दावे भ्रामक हैं और 2018 के विज्ञापन एवं दावों संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हैं। रेगुलेटर ने यह भी पाया कि कुछ उत्पादों पर वैध मंजूरी के बिना जैविक भारत लोगों का इस्तेमाल किया गया। डाबर को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। कंपनी ने कहा है कि वह FSSAI के नोटिस और वेबसाइट कंटेंट की समीक्षा कर रही है। कर्नाटक में लंबे इंतजार के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार के तुरंत बाद कांग्रेस सरकार में असंतोष खुलकर सामने आ गया है। 19 नए मंत्रियों के शपथ लेने के बाद मंत्री पद नहीं मिलने से नाराज कई विधायक नेतृत्व के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इंडी के विधायक यशवंतराय गौड़ा पाटिल और सागर के विधायक बेलूर गोपाल कृष्ण ने विधानसभा से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। कई अन्य विधायकों और उनके समर्थकों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने सुझाव दिया है कि जिन विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया उन्हें कैबिनेट रैंक वाले बोर्ड और निगमों की जिम्मेदारी देकर संतुष्ट किया जाए। DK शिवकुमार ने कहा कि हर विधायक को समय आने पर मौका मिलेगा और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस के सामने अब सरकार और संगठन में एकजुटता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के 6 अगस्त को मुंबई में होने वाले जैन संवाद कार्यक्रम के समय पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आदित्य ठाकरे ने पूछा कि जो लोग आज युवाओं से संवाद की बात कर रहे हैं वे छात्र आंदोलनों के दौरान कहाँ थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी युवाओं को पुलिस कार्रवाई, हिरासत, गिरफ्तारी और महिलाओं के साथ कथित बदसलूकी का सामना करना पड़ा, लेकिन तब किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। बता दें कि यह कार्यक्रम IIMUN की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर मुंबई के NMACC में होगा, जिसमें 100 से अधिक शहरों के 15 से 19 साल के वर्ग के करीब 2000 छात्र शामिल होंगे। IIMUN के संस्थापक ऋषभ शाह ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण पर युवाओं से संवाद बढ़ाना है। सम्मेलन की थीम है दुनिया को जोड़ने में युवाओं की भूमिका, भारतीय तरीका। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति एक बार फिर कानूनी चुनौती का सामना कर रही है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले 25 अमेरिकी राज्यों ने भारत, यूरोपीय संघ समेत 60 व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए नए टैरिफ के खिलाफ US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। राज्यों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन अदालतों के पहले के फैसलों के बावजूद अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टैरिफ लागू कर रहा है। गौरतलब है कि ये 10% से 12.5% तक के टैरिफ ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत लगाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इनका उद्देश्य जबरन मजदूरी से बने सामान के निर्यात पर रोक लगाने के लिए देशों पर दबाव बनाना है। वहीं याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि धारा 301 का इस्तेमाल इतने व्यापक वैश्विक टैरिफ के लिए नहीं किया जा सकता। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। अदालत ने कहा कि उसके पिछले आदेश में इस्तेमाल किए गए आपराधिक पृष्ठभूमि शब्द का मतलब केवल हत्या, बलात्कार और अन्य जघन्य अपराधों के आरोपी लोगों से है। ऐसे मामलों को छोड़कर राज्य सरकारें कानून के अनुसार छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने या बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र सरकार ने भी अदालत की इस व्याख्या से सहमति जताई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि जांच में कुछ गंभीर मामलों के आरोपी भी प्रदर्शन में शामिल पाए गए। हालांकि अदालत ने इस पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की। फैसले का स्वागत करते हुए CJP ने
इसे युवाओं की बड़ी जीत बताया और सरकार से 25 जुलाई को छात्रों से किए गए वादे को तुरंत लागू करने की मांग की। अब मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दतिया पहले से कांग्रेस की सीट थी और वही उसके पास बनी हुई है। मोहन यादव ने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी को करीब 1700 वोट ज्यादा मिले हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी बुधनी सीट बरकरार रखी और कांग्रेस से अमरवाड़ा सीट भी जीती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और बीजेपी जनादेश का सम्मान करती है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी भविष्य में और अधिक मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। बता दें कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों के अंतर से हराया है। नीट पेपर लीक आंदोलन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने देश भर के युवाओं से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय व्यापी लिसनिंग टूर शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी ने बताया कि इसकी रणनीति तय करने के लिए 6 और 7 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 दिवसीय बैठक होगी। इसमें संस्थापक अभिजीत दीपके, मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और संगठन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। सीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य आंदोलन के बाद युवाओं में पैदा हुए उत्साह और उम्मीद को आगे बढ़ाना है। सौरभ दास ने दावा किया कि युवाओं की एकजुटता ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का रास्ता बनाया। पार्टी ने कहा कि जल्द ही लिसनिंग टूर का पूरा कार्यक्रम और प्रारूप जारी किया जाएगा ताकि युवाओं की राय के आधार पर आगे की संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति तय की जा सके। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट भी नहीं बचा सकी और प्रशांत किशोर ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। केजरीवाल ने उन्हें बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है और चंदा चोरी, पेपर लीक तथा E20 जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार के खिलाफ लोगों में गहरा असंतोष है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है और सत्ता का अहंकार टूट रहा है। संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक रील कुछ समय के लिए हटाए जाने पर मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर IT एक्ट की धारा 79 के तहत मेटा की सेफ हार्बर सुरक्षा वापस लेने की सिफारिश की जा सकती है। यह मामला समिति की उस बैठक में उठा जिसमें मेटा, गूगल, यूट्यूब, एक्स, स्नैपचैट और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। सांसदों के अनुसार मेटा ने इसे एल्गोरिदम की गलती बताते हुए माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना न होने का भरोसा दिया। वहीं विपक्षी सांसदों ने सेफ हार्बर हटाने का विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार की आलोचना को देश विरोधी कंटेंट नहीं माना जाना चाहिए। समिति ने पूरे मामले की ऑडिट ट्रेल और सुरक्षा उपायों का ब्यौरा भी मांगा है। DMK नेता उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद पर आयोजित एक विरोध रैली में दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में हैं। वायरल वीडियो में मुख्यमंत्री विजय की आलोचना के दौरान त्रिशा के नारे लगने पर उदयनिधि ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिसे आलोचकों ने अभिनेत्री त्रिशा पर दोहरे अर्थ वाला और अशोभनीय बताया है। टीवी के विधायक रेवंत चरण ने इसे घिनौना और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया। वहीं तमिलनाडु बीजेपी ने भी बयान की निंदा करते हुए इसे अश्लील और शर्मनाक करार दिया तथा कार्रवाई की मांग की। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तमिलनाडु सरकार कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.